पिछले कुछ दिनों से चल रही बहुजन विकास आघाड़ी में बगावत आखिरकार शांत हो गई। पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक हितेंद्र ठाकुर के भाई राजीव पाटिल ने नाम वापस ले लिया। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी को अलविदा कह दिया। इससे बहुजन विकास आघाड़ी में उत्साह का माहौल है। राजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के नंबर 2 नेता है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने बविया छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिए थे। इससे वसई विरार की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई। राजीव पाटिल भी बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। इससे बहुजन विकास आघाड़ी में बड़ी फूट की आशंका पैदा हो गई थी। इस बीच जैसे जैसे राजीव पाटिल की बीजेपी में एंट्री टलती गई, उनके समर्थकों में भी हलचल मच गई। आज सुबह राजीव पाटिल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर इस विवाद पर पर्दा डाल दिया। राजीव पाटिल की मां 89 साल की है। वो राजीव पाटिल के विद्रोह से बेहद परेशान थी। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने खाना बंद कर दिया था और राजीव पाटिल से बात करना भी बंद कर दिया था। मां का कहना था कि सब आपका परिवार है, आप अपने ही भाई और भतीजे के सामने क्यों लड़ रहे हैं। पाटिल की मां ने भावुक होकर सफाई देते हुए कहा कि ये सही नहीं है। शुक्रवार को राजीव पाटिल की दोनों बहनों ने पारिवारिक बैठक की और इस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। मां के अबोला पार्टी से भावनात्मक रिश्ते के कारण राजीव पाटिल ने नाम वापस लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उन्होंने बीजेपी को भी अलविदा कह दिया है। लगातार अफवाहें थीं कि राजीव पाटिल पार्टी छोड़ देंगे। राजीव पाटिल के बीजेपी में संभावित प्रवेश से बीजेपी में 2 गुट बन गए थे। एक गुट ने राजीव पाटिल का जमकर विरोध किया। कई शिकायतें दिल्ली से भी की गई। इस संबंध में शुक्रवार को नालासोपारा में एक बैठक भी हुई। इस वजह से राजीव पाटिल की पार्टी में एंट्री में देरी हुई। बीजेपी ने पाटिल की ये मांग नहीं मानी कि वो उन्हें पार्टी में शामिल कर उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करे। एक तरफ जहां राजीव पाटिल ने लंबे समय तक बीजेपी में रहने, विरोध और अपने परिवार से हुई भावनात्मक परेशानी के चलते बीजेपी में शामिल होने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया है।